Hello students, good morning. Today we are going to continue with our chapter number 11. Name of the chapter is From Here to There, मतलब यहाँ से वहाँ. And today we are going to cover page number 72. In yesterday's video we had studied that how some children enjoyed their vacation and they used different modes of transport. ओके कैसे कुछ बच्चे अपने वैकेशन एंजॉय करके आए थे और उन्होंने अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करके अब यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया था. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन. बच्चों ने कौन सा व्हीकल यूज़ किया था ट्रैवल के लिए. सो द आंसर इज बस, टैक्सी, बोट, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, देन मेट्रो ट्रेन एंड बाइसिकल. ये सब चीज़ें व्हीकल्स बच्चों ने यूज़ किए थे. इसके अलावा भी कुछ मेंशन है जैसे कि हॉर्स, एरोप्लेन एंड साइकिल रिक्शा. ओके these are the vehicles which are mentioned in the chapter. Okay, now students, there are basically three modes of transport. हम लोग जब यहाँ से वहाँ कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम लोग अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते हैं और उनके 3 मोड होते हैं. मतलब ये डिपेंड करता है कि व्हीकल कहाँ ट्रैवल करता है, एयर में ट्रैवल कर रहा है या वाटर में या लैंड के ऊपर. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड एयर. ओके इसमें क्या कौन से व्हीकल्स होते हैं जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट एंड फाइटर जेट. अभी एयरप्लेन में हम लोग सब ट्रैवल कर पाते हैं, हेलीकॉप्टर में भी ट्रैवल किया जाता है. हेलीकॉप्टर आर्मी के द्वारा भी यूज़ किया जाता है. रॉकेट भी सैटेलाइट लॉन्चिंग में या फिर स्पेस शटल लॉन्चिंग में यूज़ किया जाता है. फाइटर जेट नॉर्मली आर्मी वाले लोग यूज़ करते हैं फाइट में के दौरान. ओके देन सेकंड इज़ वाटर. वाटर में कौन सी चीज़ें व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बोट है, अगर कम दूरी वाली जगह है तो बोट यूज़ कर सकते हैं. देन शिप आदमी भी लेके जा सकते हैं यहाँ से वहाँ पे या सामान भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. देन कार्गो शिप मतलब बड़े बड़े सामान लेके जा सकती है. इंटरनेशनल मतलब अलग अलग देशों के बीच में अगर कुछ सामान इधर से उधर करना हो तो कार्गो शिप यूज़ कर सकते हैं. ओके देन सबमरीन यूज़ किया जाता है नेवी के द्वारा. ये क्या इसमें क्या खास बात होती है पता है कि ये पानी के अंदर ट्रैवल करती है, ऊपर से पता ही नहीं चलेगा कि पानी के अंदर कुछ है. और ये यूज़ किया जाता है नेवी के द्वारा दुश्मन का पता लगाने के लिए कि कुछ गतिविधि कहीं हो रही है कि नहीं, ये सबमरीन के द्वारा किया जा सकता है. देन लैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड में क्या क्या आता है, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन एंड मोटरसाइकिल. ये सब तो आप जानते ही होंगे. अभी ट्रैक्टर कौन यूज़ करता है, फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं खेत जोतने के लिए या उनका सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ये लैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैक्टर यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू प्लेसेस रिटन बिलो. अभी ये आपका घर है, आप अलग अलग जगह यहाँ मेंशन की हुई है. आप इन जगहों पे पहुँचने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं. मैंने अपने ही हिसाब से आंसर लिखे हैं. अगर आपका आंसर मेरे से डिफरेंट है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो. तो चलिए, मेरे घर से मार्केट, अभी समझिए मेरे घर से मार्केट बहुत पास है तो मैं चल के जा सकती हूँ. तो आई एम राइटिंग बाय वॉक. अगर आपके घर से मार्केट थोड़ा दूर है तो आप रिक्शा ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं. तो वो आप आंसर यहाँ लिखिए. ओके नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंड्स हाउस. मैं अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए बाइसिकल यूज़ करती हूँ. अगर आपका फ्रेंड का घर थोड़ा दूर है, अगर आप लिखना चाहते हैं कि आप ऑटो से जा रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, या तो आप चल के जाते हैं तो बाय वॉक लिख सकते हैं. देन थर्ड वन इज़ नानीज हाउस. नानी के घर जाने के लिए मैं जाऊंगी ट्रेन से या एरोप्लेन से. नानी बहुत दूर रहती हैं तो या तो मैं ट्रेन से जा सकती हूँ या एरोप्लेन से. अगर आप बस लिखना चाहते हैं या तो आपकी नानी अगर बहुत पास में रहती है तो आप बाय वॉक लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज अक्रॉस द सी मतलब समुद्र के पार.
समुद्र के पार कैसे जा सकता है? शिप्स के द्वारा। या अगर हम लोग दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जैसे कि एयर यूज़ करते हैं, तो हम लोग एरोप्लेन से भी सी क्रॉस कर सकते हैं। हम लोग हवा में मतलब एयर के द्वारा हम लोग एरोप्लेन से हम लोग रास्ता ट्रैवल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और अगर हम लोगों को सी के ऊपर ही जाना है, अगर हमको वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, तो वी कैन यूज़ शिप। देन अक्रॉस अ रिवर, रिवर को पार करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बोट यूज़ कर सकते हैं। देन रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज, जो हिली एरियाज में जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास पहुंचने के लिए कैसे जा सकते हैं? ऑब्वियसली वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रेन या बस का यूज़ करना होगा, उससे ट्रैवल करना होगा। और हिली एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको हॉर्स का यूज़ करना होगा, आपको हॉर्स के थ्रू ट्रैवल करना होगा। देन स्कूल पहुंचने के लिए आप स्कूल किससे जाओगे? स्कूल बस से जा सकते हो, रिक्शा से जा सकते हो, अगर आप बाइसिकल यूज़ कर सकते हो, या अगर आपका घर बहुत ही पास है तो बाय वॉक भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। Then now next question is, how would you keep yourself safe while traveling? आप अपने आप को ट्रैवल के दौरान कैसे सेफ रख सकते हो? स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ट्रैवल के दौरान अपने आप को सेफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज स्टे टुगेदर। हमेशा साथ में पेरेंट्स के साथ रहना है। ओके, इधर उधर खेलते खेलते नहीं चले जाना है। आपके पेरेंट्स जहाँ पे हैं, आपको हमेशा साथ में रहना चाहिए। ओके, नहीं अदरवाइज आप गुम हो सकते हो। देन सेकंड वन, लर्न आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। अगर कभी ऐसा हुआ आपके पेरेंट्स कहीं और रुक गए, आप कहीं और दूर चले गए, आपके पेरेंट्स आपको तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको आपकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपका नाम, आपका घर कहाँ है, आपका शहर कौन सा है, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आप कौन सी जगह जा रहे थे, कहाँ रुके हुए थे। ये सब चीज़ें आती है आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन में, ये सब आपको पता होनी चाहिए। देन थर्ड वन इज लर्न टू फाइंड आउट सेफ पर्सन। अभी अगर आप गुम हो गए हो, तो आपको देख के पता चलना चाहिए कि सुरक्षित आदमी कौन है, आप किस पे विश्वास कर सकते हो। जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे आपके मम्मी पापा से बिछड़ गए हो, तो अगर आपको टीसी दिखाई देते हैं तो वो सेफ पर्सन हुए। वो आपको रेलवे के ऑफिस में लेके जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने पापा मम्मी के लिए अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल हुआ। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल है, होटल में अगर आप कहीं पे गए हो, आपके मदर मम्मी पापा नहीं मिलते हैं, तो यूनिफॉर्म में अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो आप वो देख सकते हैं। कहीं पे भी आप जा रहे हो, अगर कोई पर्सन यूनिफॉर्म में दिखाई देता है, तो वो सेफ पर्सन हो सकता है। एग्जाम्पल पुलिस वाले हैं, अगर आपको कहीं वो दिखाई देते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी अगर आपको पुलिस वाले दिखाई देते हैं, तो वो सेफ पर्सन हुए। तो आप उनको जाके बता सकते हो, अपनी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन उनको दे के आप अपने मम्मी पापा तक पहुंच सकते हो। देन फोर्थ वन इज कीप एन आई ऑन योर लगेज। आपको अपने सामान पे ध्यान रखना है। वो कैसे रखना है? जैसे कि ऑब्वियसली आपका सामान तो आपके मम्मी पापा ही कैरी करेंगे, बट जैसे आप कहीं दूर जा रहे हो, आपके पास बहुत सारा लगेज है, तो आप लगेज के ऊपर काउंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 7 बैग्स है। आप जब जगह चेंज कर रहे हो ट्रेन से, और एग्जांपल उतर रहे हो, तो आप ट्रेन से उतरने के बाद भी काउंट कीजिएगा कि 7 है या कम हो गई है। तो ऐसा चेक करके आपको पता चलेगा आपका लगेज सही सलामत है कि नहीं। ओके। देन फिफ्थ वन इज कैरी स्नैक्स एंड वाटर। जैसे कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो या एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपने साथ स्नैक्स कैरी कर सकते हो, पानी कैरी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको हाइजीनिक प्लेस ढूंढनी होगी जहाँ पे आप खाना खा सके, फूड आइटम्स परचेज कर सके। जिससे क्या होता है, अगर आप अनहाइजीनिक जगह पे खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो आपको हाइजीनिक प्लेस देख के ही खाना खाना है। देन सिक्स्थ वन, जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। हम लोग जब बाहर होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, जो चीज़ें कभी साफ़ नहीं होती हैं, या धूल होता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ लोग हाथ लगा देते हैं।
तो हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जब किसी चीज़ को हाथ लगाए, हमको लगे कि वो चीज़ पे बहुत डस्ट है या ख़राब है, या ऐसी लगे कि वो चीज़ कभी साफ़ नहीं होती है या कम साफ़ होती है, तो आपको तुरंत ही अपने हाथ धोने चाहिए. Okay, students, I hope you must have understood this point and you have understood this video. This is all for today. Thank you and have a nice day.